तो वेलकम बैक टू एमसीक्यू सीरीज ऑफ फंडामेंटल। तो एक जेंटल रिमाइंडर, अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे भी देखिए, क्योंकि हर एक वीडियो में जो भी टॉपिक है उसका मैं पूरा कॉन्सेप्ट, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे एमसीक्यू कैसे बनते हैं, जो कि सीधा एम्स में पूछे हुए क्वेश्चन में मैं डालने की कोशिश करती हूँ। और हाँ, अगर आप पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखते हैं ना तो आई प्रॉमिस कि आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। और एक बात तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि प्लीज़ डोंट जज बुक बाय इट्स फाइल कवर। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही ये वीडियो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव ना लगे, लेकिन अगर आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा ना तो खुद आपको देखने के बाद जो कॉन्सेप्ट उस टॉपिक से रिलेटेड बिल्ड होगा वो अलग ही लेवल का होगा। तो चलिए बिना आपके टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एमसीक्यू सीरीज ऑफ फंडामेंटल में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैन ऑफ इन्फेक्शन। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो एक जेंटल रिमाइंडर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीछे का जितना भी वीडियो है फंडामेंटल का एमसीक्यू सीरीज का उससे आप देखिए, ताकि अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सके। और आपका अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड है तो आप नॉर्थ का किसी भी एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो चैन ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है कि इन्फेक्शन कैसे कैसे फैलता है, इन्फेक्शन का फैलने का मेथड या फिर कंपोनेंट कैसे कैसे एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाके फाइनली इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्फेक्शन का जो चैन ऑफ इन्फेक्शन में 6 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें कि ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट आएगा कंपोनेंट में इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट क्या होता है कि मतलब जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये हो गया इन्फेक्शियस एजेंट जो दूसरों में डिजीज़ कॉज करने की एबिलिटी रखता है। रिजर्वायर सेकंड कंपोनेंट है। रिजर्वायर जहाँ की जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ग्रोथ करने का जो भी बैलेंस है, हालांकि इसको नीचे अच्छे से हम देखेंगे डिटेल में ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। एंड पोर्टल ऑफ एग्जिट थर्ड कंपोनेंट है। तो पोर्टल ऑफ एग्जिट में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ग्रोथ किया, अब यहाँ से कैसे निकलेगा वो पोर्टल ऑफ एग्जिट है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी हम लोग नीचे देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है, कि कैसे निकल के वो मतलब एंट्री करेगा दूसरों में। एंड पोर्टल ऑफ एंट्री नेक्स्ट कंपोनेंट है। तो इसको में अब ये एग्जिट कर चुका है, ट्रांसमिट भी कर चुका है, तो अब किसी के अंदर जाएगा। एंड अगर ससेप्टेबल होस्ट जो कि लास्ट कंपोनेंट होता है, अब किसी के अंदर जाके और डिजीज कॉज करेगा। और ससेप्टेबल होस्ट क्या होता है, तो जो कि मतलब इसके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे मतलब अफेक्ट हो जाएगा। और इसका बहुत सारे रीजन होते हैं, ससेप्टेबल होस्ट किसको बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, इसके रीजन क्या होते हैं नीचे देखेंगे। और हम लोग एमसी की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा कंपोनेंट में कि इन्फेक्शियस एजेंट कौन कौन से होते हैं। बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई आर द कॉमन एजेंट डेट काउज इन्फेक्शन, इसी को इन्फेक्शियस एजेंट बोलते हैं। और बैक्टीरिया जो है वो मोस्ट कॉमन है हॉस्पिटल एरिया में। इन्फेक्शियस एजेंट इन्फेक्शन को कॉज करता है। एंड अगर सेकेंड का बात किया जाए तो वो है रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या होता है ऊपर भी देखे थे और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। द रिजर्वायर इज़ द सोर्स ऑफ नेचुरल हैबिटाट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो रहने का जगह, हैबिटाट मतलब होता है रहने का जो जगह होता है जहाँ पे वो ग्रो करता है, उसको बोलते हैं रिजर्वायर। और ये कहाँ कहाँ एग्जाम्पल में ये कहाँ कहाँ इसका वो मतलब है रिजर्वायर, कहाँ कहाँ ये ग्रोथ कर सकता है, अपना घर बनाता है। तो एनिमल्स हो गया, जो कि एनिमल्स में मेनली जैसे कि अगर डॉग में देखा जाए तो उसमें भी बैक्टीरिया ये सब पाया जाता है, बैक्टीरिया, वायरस। एंड फूड में भी बैक्टीरिया बहुत जल्दी मतलब ग्रोथ कर जाता है अगर कुछ देर के लिए उसको ऐसे ही खुला छोड़ दे, या फिर बहुत मतलब खाना बना और बहुत देर छोड़ दे तो। या फिर वाटर में तो आप जानते होंगे कि वाटर में बैक्टीरिया का ग्रोथ होने का चांसेस कितना होता है। एंड मिल्क। और थर्ड जो कंपोनेंट है वो है पोर्टल ऑफ एग्जिट। अब वो यहाँ पे ग्रोथ कर चुका अपने घर में, तो अब तो वो निकलना चाहेगा ताकि दूसरों को इन्फेक्शन फैला सके। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्या कि चैन ऑफ इन्फेक्शन या फिर मेथड ऑफ इन्फेक्शन मतलब कैसे कैसे फैलता है। तो पोर्टल ऑफ एग्जिट में क्या है, पोर्टल ऑफ एग्जिट इज़ द साइट फ्रॉम वेयर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव द रिजर्वायर। ये जो रिजर्वायर है उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का निकलना
पोर्टल ऑफ एग्जिट कहलाता है। और अगर कॉमन पोर्टल ऑफ एग्जिट देखा जाए इन ह्यूमंस में, अगर ह्यूमन से ही रिजर्वायर बना था जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर रहा था, मतलब एग्जाम्पल लिया है, तो वो पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या हो सकता है? तो रेस्पिरेटरी ट्रैक जो कि नोज और माउथ, वहाँ से ही मतलब वो छींकेगा, स्नीजिंग करेगा, खांसेगा, वहाँ से निकलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दूसरों में फैल सकते हैं। एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल निकलने का, तो ये फिशेस के थ्रू जो कि स्टूल पास करेगा, ऐसा मोस्टली देखा जाता है टाइफाइड में, फिशेस के थ्रू टाइफाइड की फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक जो कि वो यूरिन के थ्रू निकलेगा। एंड ब्रेक इन द स्किन, अगर स्किन किसी का ब्रेक हो चुका है, तो अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ करने लगते हैं, और अगर किसी में टच करेगा तो उसको भी फैलने के चांसेस है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन फोर्थ कंपोनेंट है, जिसको में हम पहले बताए थे कि कैसे कैसे फैलेगा। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में कौन कौन से होंगे? तो डायरेक्ट कांटेक्ट, किसी के कांटेक्ट में आ जाना, जैसे कि कोरोना वायरस में ही क्या हुआ था कि मतलब अगर आप एक कोरोना वायरस के व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं, तो मतलब उसके थ्रू आप भी मतलब अफेक्टेड हो जाते हैं, उसका वायरस चला गया तो। या फिर एड्स देख सकते हैं कि मतलब एसेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, इसमें भी डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाने से सेक्सुअली एड्स फैल जाता है। एंड ड्रॉपलेट स्प्रेड, जो कि छींकने से निकलता है और दूसरे ह्यूमन में फैल सकता है। एंड नेक्स्ट है कांटेक्ट विद सॉइल। हम जानते हैं कि मिट्टी में कितना सारा बैक्टीरिया होता है, अगर उसके कांटेक्ट में हम आ रहे हैं तो उससे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई जो भी है फैलने की चांसेस होती है। और अगर वही इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का बात किया जाए तो एयरबोर्न, एयर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और उसके थ्रू मतलब ट्रांसमिट हो जाते हैं, उसको इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन बोलते हैं। ट्रांसमिशन मिलने की, जब यहाँ से रिजर्वायर से निकला पोर्टल ऑफ एग्जिट से, तो पोर्टल ऑफ एंट्री तक पहुँचने में उसको किसी ट्रांसमिशन की जा सकता है, ऐसे ये नहीं जा सकता। तो कैसे कैसे जा रहा है? तो वो छींक रहा है तब जा रहा है, कांटेक्ट में होकर जा रहा है, ईयर के थ्रू जा रहा है, लेकिन कैसे कैसे तो यहाँ तक जा ही रहा है। तो वही मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। और अगर वही पोर्टल ऑफ एंट्री जो कि फिफ्थ कंपोनेंट है चैन ऑफ इन्फेक्शन का, तो पोर्टल ऑफ एंट्री में क्या है? द पोर्टल ऑफ एंट्री इज़ द पॉइंट फ्रॉम वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर द ससेप्टिबल होस्ट। आपको ऐसे भी देखने से ही समझ में आ रहा है कि कहाँ से वो अब ट्रांसमिट भी हो गया, तो कैसे वो किसी के अंदर जाएगा और इन्फेक्शन फैलाएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि इन्फेक्शन कैसे कैसे फैल रहा है। सबसे पहले इन्फेक्शियस एजेंट था, इसके बाद रिजर्वायर था, पोर्टल ऑफ एग्जिट था, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन था, और फिर पोर्टल ऑफ एंट्री है। तो मोस्ट कॉमन पॉइंट जहाँ से एंट्री करता है तो स्किन हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो कि माउथ के थ्रू जाएगा और फैला सकता है इन्फेक्शन। एंड यूरिनरी हो गया, जैसे कि यूटीआई होता है तो वो यूरिनरी ट्रैक से फैलता है, जो भी बैक्टीरिया हो फैलता है। और नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा चैन ऑफ इन्फेक्शन में कंपोनेंट है वो है ससेप्टिबल होस्ट। और ये आपको जानना ज़रूरी है कि आखिर इसको ससेप्टिबल होस्ट क्यों बोलते हैं और क्या है। तो द पर्सन हु इज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ डिजीज फ्रॉम एन इन्फेक्शन इन नोन एज ससेप्टिबल होस्ट। किसको ससेप्टिबल होस्ट बोलते हैं? जिसमें ज़्यादा रिस्क हो, मतलब उसमें डिजीज या फिर इन्फेक्शन फैलने का सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। और क्यों किसी मतलब इंसान में ज़्यादा हो सकता है इन्फेक्शन फैलने की चांसेस, तो उसका रीज़न क्या है? तो रीज़न हम लोग देखेंगे कि वीकेंड इम्यून सिस्टम, उसका इम्यून सिस्टम ही कमज़ोर है, तो वो उसका ज़्यादा चांसेस है कि एंटीजन, मतलब जो भी बैक्टीरिया, वायरस को एंटीजन मानते हैं, जाएगा, घुसेगा। तो इम्यून सिस्टम जब उसका है ही नहीं, अच्छे से काम ही नहीं कर रहा है, तो वो तो एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा, उसको नहीं मार पाएगा। तो इस इम्यून सिस्टम हो गया। एंड सेकंड है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि
प्रॉपर अमाउंट में जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स जो भी है वो प्रॉपर अमाउंट में ना मिल पाना। तो माल न्यूट्रिशन अगर है तो मतलब ऑब्वियसली उसको ज़्यादा चांसेस है, रिस्क है कि उसको इन्फेक्शन फैलेगा। एंड सर्टेन मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन भी ऐसे होते हैं जो कि मतलब इम्यूनिटी को कमज़ोर करते हैं और फिर इसके बाद वो उसका ज़्यादा रिस्क हो जाता है, चांसेस हो जाता है इन्फेक्शन का फैलने का। एंड क्रोनिक इलनेस, अब जैसे क्रोनिक इलनेस का मतलब क्या है कि बहुत दिनों से मतलब वो किसी डिजीज़ कंडीशन है उसके अंदर, जैसे कि अगर एड्स है तो आपको पता होना चाहिए जिस व्यक्ति को एड्स होता है उसका इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होता है और यह एक क्रोनिक इलनेस है और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो दूसरे मतलब जो भी इन्फेक्शन उसको जल्दी फैलता है। या फिर डायबिटिक मेलाइटस, उसका भी बहुत इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, किसी भी मतलब इन्फेक्शन से वो दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा उसको ज़्यादा रिस्क रहता है फैलने का। और नेक्स्ट जो कि जिसका बहुत ज़्यादा है, इसी के थ्रू आपका जो भी है नॉट सेट कैसा क्वेश्चन पूछता है, इसी से आइडिया आपको लगेगा। MCQ हम लोग देखते हैं कि कैसा कैसा पूछता है। तो इसमें से MCQ कैसा निकलेंगे, जिसमें फर्स्ट है अ टॉक्सिक और अदर फॉरेन सब्सटेंस डैट इंक्लूड इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी इज नोन एज। बोल रहा है कि टॉक्सिन से अदर फॉरेन बाहर का सब्सटेंस जब हमारे बॉडी में आते हैं और तो मतलब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्स देता है। जैसे एंटीजन आता है तो एंटीबॉडी बनता है, उसको क्या बोलते हैं। तो पहले मैं आपको समझा दी कि बाहर का जो फॉरेन सब्सटेंस है उसको एंटीजन बोला जाता है और यही इम्यून से रिस्पॉन्स देने के चक्कर में जो बनाता है उसको एंटीबॉडी बोलते हैं। तो दोनों को आप याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट जो है द मोस्ट इफिशियंट वे टू ब्रेक द चैन ऑफ इन्फेक्शन इज बाय। चैन ऑफ इन्फेक्शन जो हम लोग 6 पढ़ें उसमें मोस्ट इफिशियंट क्या है, कैसे मतलब चैन ऑफ इन्फेक्शन को तोड़ा जा सकता है। तो फर्स्ट है हैंड हाइजीन, PPE जो कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, वियरिंग ग्लव्स एंड आइसोलेशन ऑफ पेशेंट। तो देखिए हैंड हाइजीन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि जैसे देखिए सबसे पहला जो चैन ऑफ इन्फेक्शन में क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट। और इन्फेक्शियस एजेंट कहाँ ज़्यादातर हमारे हाथ में, हम कहीं भी छू रहे हैं, टच कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो वहाँ से फैलने के ज़्यादा चांसेस होता है। और अगर उसी को हाथ हम बार बार धो ले, हैंड हाइजीन कर ले, तो हम किसी को टच करेंगे तो वो ना तो मतलब डेवलप करने का चांसेस है, ना निकलेगा, ना ट्रांसमिट हो रहा है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप याद रखिएगा और सबसे इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं कि हैंड हाइजीन से हम इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकते हैं। और नेक्स्ट जो है द डिजीज डैट कैन बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज टर्म। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो डिजीज फैलता है उसका टर्म है, उसको कौन सा टर्म से जानते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कम्युनिकेबल डिजीज़ का यही डिफिनेशन है कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्टली ट्रांसमिट होता है। अगर इसके एग्जाम्पल के बात किया जाए तो मतलब कोरोना वायरस को भी ले सकते हैं जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक से दूसरे में फैलता है। निमोनिया हो गया, TB हो गया, ये सब फैलने वाले हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फर्स्ट एंड प्राइमरी स्टेप इन द स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। आप पढ़े थ्योरी तो ये तो आपके लिए हलवा है कि मतलब कौन सा फर्स्ट स्टेप है इन्फेक्शन के फैलने का। तो इन्फेक्शियस एजेंट ही पढ़े थे ना, वायरस था, बैक्टीरिया था, फंगाई था, तो वो ये फर्स्ट थे। एंड नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इफ़ अ ह्यूमन बीइंग एक्ट एज अ रिजर्वायर इन द फेज ऑफ चैन ऑफ इन्फेक्शन ही शी वुड बी रेफर्ड एज। मतलब बोल रहा है कि जो रिजर्वायर होता है, अगर ह्यूमन ही रिजर्वायर है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी था इन्फेक्शियस एजेंट, वायरस और बैक्टीरिया, फंगाई, मतलब ह्यूमन में अगर फैल रहा है उसको क्या बोलते हैं, वो चाहे मतलब ही या सी कोई भी हो, मेल या फीमेल, तो उसको होस्ट बोलते हैं। रिजर्वायर को एक नाम से और होस्ट बोलते हैं कि उसके अंदर है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज़ फैला सकते हैं और वो लेके घूम रहा है और दूसरों को फैला सकता है, जो कि पोर्टल ऑफ एग्जिट से निकलेगा और मोड ऑफ ट्रांसमिट करेगा और पोर्टल ऑफ एंट्री किसी दूसरे में जाएगा और फिर उसको मतलब फाइनली इन्फेक्शन फैला देगा। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इफ़ अ पर्सन रिसीव अ सर्टेन काइंड ऑफ वैक्सीनेशन,
particular infectious disease. It will be break which link chain of infection. बोल रहा है कि एक पर्सन जो है वो रिसीव किया किसी वैक्सीनेशन को, जैसे कि अगर एक बच्चा जन्म ही लेता है तो उस टाइम पे बहुत सारे वैक्सीनेशन लगाए जाते हैं, जैसे कि टीबी ये सब का लगाया जाता है उस टाइम। तो वो जो है वो कौन से लिंक को अफेक्ट कर रहा है, मतलब कौन से लिंक को तोड़ रहा है, चैन ऑफ इन्फेक्शन 6 जो थे उसमें से कौन से। तो देखिए पोर्टल ऑफ एंट्री नहीं, पोर्टल ऑफ एंट्री तो वो निकलना और ये पोर्टल एग्जिट मतलब एंट्री और एग्जिट हो गया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन से इसको कोई लेना देना नहीं है। ससेप्टिबल होस्ट इसका राइट आंसर होगा। और क्यों होगा ससेप्टिबल होस्ट का मतलब क्या होता है कि उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, लेकिन वैक्सीनेशन ले लिया तो वैक्सीनेशन लेने से क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम मतलब ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और जब ज़्यादा अच्छा हो जाएगा तो ससेप्टिबल होस्ट रहेगा ही नहीं, उसके अंदर माइक्रो जो भी बैक्टीरिया है वो जाएगा तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उसको ख़त्म कर देगा, मारेगा एंटीबॉडी बना के। तो इसका राइट आंसर है डी। एंड नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नर्स वॉशेस हर हैंड्स रेगुलरली आफ्टर एवरी कॉन्टैक्ट ऑफ द कंटामिनेटेड मटेरियल। दिस वुड ब्रेक विच लिंक इन द चैन ऑफ इन्फेक्शन। एक नर्स है जो कि रेगुलरली किसी भी कंटामिनेटेड चीज़ को छू रही है तो अपने हैंड को वॉश कर ले रही है। तो बोल रहा है कि ये जो है वो कौन चैन ऑफ इन्फेक्शन के कौन से लिंक को तोड़ रही है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन या फिर इन्फेक्शियस एजेंट या फिर पोर्टल ऑफ एग्जिट या पोर्टल ऑफ एंट्री। नहीं, आपको तो खुद समझ में आ गया होगा, इसका राइट आंसर है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब इसका कैसे मतलब रेशनल अगर देखा जाए तो हमारे सबसे ज़्यादा चांसेस जो हॉस्पिटल में होते हैं हाथ से, मतलब इसीलिए बार बार हैंड हाइजीन करवाया जाता है, ताकि अगर हम किसी चीज़ को कंटामिनेटेड को छू रहे हैं तो यहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, और अगर हम किसी और मतलब स्टेराइल ऑब्जेक्ट को अगर छू ले तो वो भी कंटामिनेटेड हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम हैंड को वॉश करेंगे तो ट्रांसमिट नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है ए। एंड नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है जो कि लास्ट MCQ, कि a nurse working in the TB ward directing the patient wear a mask regularly over their mouth and nose, their action will be break। बोल रहा है कि एक नर्स जो है वो टीबी वार्ड में ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट के वार्ड में काम कर रही है, वो डायरेक्ट कर रही है, बता रही है पेशेंट को कि आप जो है वो मास्क मतलब रेगुलरली लगाए रहिए अपने माउथ पे। तो ये जो एक्शन है उसका कौन से चैन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक कर रहा है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री, पोर्टल ऑफ एग्जिट या रिजर्वायर। तो इसका राइट आंसर है पोर्टल ऑफ एग्जिट। कैसे, देखिए वो तो अभी जो है इन्फेक्शियस एजेंट उसके अंदर चला गया है, टीबी का जो भी बैक्टीरिया है उसके अंदर है, और उसके अंदर रिजर्वायर वो एक होस्ट है उसके अंदर डेवलप कर रहा है, और अगर मतलब वो नहीं मास्क लगाया तो वहाँ से वो स्नीजिंग के थ्रू ड्रॉपलेट जिसको बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फैलाएगा, उसके थ्रू उसके मुंह से निकलेगा। तो जब निकलेगा तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, पोर्टल ऑफ एग्जिट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं हो सकता और पोर्टल ऑफ एंट्री भी नहीं हो सकता क्योंकि उसके ये से निकलेगा। अगर वही, हाँ यहाँ पे एक बात का और ध्यान दीजिएगा, अगर नर्स अगर लगाती है जो भी मास्क तो वो पोर्टल ऑफ एंट्री वाले चैन को ब्रेक कर रही है, ताकि वो लगाएगी तो उसके अंदर नहीं जाएगा। आई होप कि ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए मैं अच्छे वीडियो और भी बना सकूं। और फंडामेंटल का वेटेज इतना ज़्यादा है अभी नॉर्सेट में कि आपको पढ़ना इसको बहुत ज़रूरी है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, और मैं कॉन्सेप्ट पे ही ज़्यादा ध्यान देती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी क्वेश्चन को आप अच्छे से मतलब डील कर पाइएगा, और मतलब उसे क्योंकि कहीं भी कोई भी एग्जाम में आप बैठते हैं तो आपका नॉलेज मायने रखता है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड है तो किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखें तो उसको भी देखिए, एंड मिलेंगे नेक्स्ट MCQ।